सीमितता में, संकुचितता में दुख है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। 3 ताल में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुखी मीन जब नीर अगाधा, सुखी मीन जब नीर अगाधा, नीर अगाधा, नीर अगाधा, नीर अगाधा, नीर अगाधा, सुखी मीन नीर अगाधा, सुखी मीन जब नीर अगाधा, जिने हरि शरण भव भय बाधा, जिने हरि शरण भव भय बाधा, सुखी मीन जब नीर अगाधा, 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 सुखी मीन जब नीर अगाधा। जहां अगाध नीर हो वही नींद सुखी हो सकती है। जहां नीर अगाध न हो वहां नींद सुखी नहीं हो सकती। सीमित जल नींद को सुख नहीं देता। नींद के आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब वो असीम अपरिमित अगाध जल में प्रवेश करे, यही उसके सुख का एकमात्र हेतु है। और गोस्वामी जी कहते हैं, यदि सुख पाना है जीवन में तो सीमितता को खत्म करो, असीमता लेकर आओ। ससीमता कहाँ है? शरीर में। शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा, सीमित है। इसकी गुणात्मकता सीमित है, इसकी क्षमताएं सीमित है। लेकिन जिन्होंने अपने भीतर के निज रूप को पहचान लिया, ब्रह्मानंद जी बड़े सुंदर कवि हुए, राजस्थान के। कभी राजस्थान से आए, भूमि हमें स्मृति कराती है। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, पुराण क्या करे, पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने जिसको नहीं हो बोध तो, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, क्या करे, जिसको बोध तो ज्ञान करे, जिसको नहीं हो बोध तो ज्ञान करे, ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत
करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं जिन्होंने खुद को नहीं जाना, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, शरीर हो कि शरीरी। भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में श्री हरि ने प्रारंभ ही यहां से किया, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहुर श्रेत्रज्ञः इति तत्विदः, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतत् ज्ञानम मतम मम, तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्धिकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तुम कौन हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति क्या है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले। महाभूत्यान्यहंकारो बुद्धिर व्यक्तमैव चः, इंद्रियाणि दशैकं चः पंच च इंद्रिय गोचराः। तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं, तुम शरीरी हो। और जिस दिन अपना अवबोध प्राप्त हो गया, निज रूप का ज्ञान हो गया, निज रूप की समझ में आ गई, मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं आत्मा हूं। उस दिन तुम्हारी ससीमता खत्म होगी और असीमता आएगी, और जिस दिन असीमता आएगी आनंद तो उसी दिन होगा। नहीं तो शरीर का सुख नहीं मिला तो दुखी होंगे। भगवान 12वें अध्याय में क्या कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। 6वें अध्याय, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव मानयो, उसी दिन असीमता का अवबोध होने लगे और पता चलेगा कौन है हम। एक बार प्रेम से गाइए सब मिलकर। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम, शिवोहम शिवोहम शिवः, शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम, शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।